भैया जिस तरह से बाजार परसों गिरा, कल भागा और आज फिर ठंडा हो गया, सारे लोग कंफ्यूज हैं, एक ही बात गा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं, ये मार्केट टेढ़ी मेढ़ी, कभी नीचे कभी ऊपर, गिरती है तो मान ले ले, बढ़ती है तो रुक जाए। वो कहता ऑपरेटर के झांसे में ना आना, सोच समझ कर ट्रेड करो। ऑपरेटर ने फंसाया तो कपड़े ले भागेगा, नंगा करके मारेगा, बच के तुम यहाँ रहना। भैया ये मामला ना बड़ा ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। ऑपरेटर जो खींचता है ना तो बुरी तरह से, अब सब मैं आज बात कर रहा था बहुत लोगों से, तो लोग यही कहते हैं सर अब बस हो गया बॉटम, अब जो है बाज़ार अब भागेगा, अब भाई साहब कॉल नहीं बेचनी है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरे बच्चे से बात हुई थी, कहता सर अभी तो आपने देखा ही क्या है, अभी तो देखे ना, आप कह रहे हो बाजार गिरेगा, यहाँ से 20% गिरेगा, जो साले पुट्टे बेचेंगे नंगे हो जाएंगे। अब पता किसकी सुनो किसकी ना सुनो, तो हालत ये। तो भैया अपने हिसाब से ट्रेड करो। मेरे क्या विचार हैं मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिए, पर आगे बढ़ने से पहले आप अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो में MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप, मेरा ध्यान भटक गया बीच में जब मैंने बोला ना आपसे, मेरे दिमाग में कुछ पता नहीं क्या ख्याल आ गया, तो मैं थोड़ा सा रुक गया, तो एक बार और बोल देता हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भैया, देखिए ये होता है बाजार का गेम। बाजार के गेम में ध्यान तक भटक जाता है, आदमी सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे मुनाफा कमाऊं, और उसको इस स्थिति में लगना ही पड़ता है। अब अगर आज की मैं आपको कमेंट्री सुनाऊं, लगातार फियर का लेवल बढ़ता जा रहा है। आज की अगर मैं आपको कमेंट्री सुनाऊं तो लगातार FIs की बिकवाली जा रहा है। आज की अगर मैं आपको कमेंट्री से बताऊं तो DI संभल के खरीद रहे हैं। आज की अगर मैं आपको कमेंट्री बताऊं तो भैया मैं तो MKJ क्रीपिंग स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं, लगातार नए शिकार पकड़ रहा हूं और उसमें लगा रहा हूं। तो क्या होता है कि शेयर बाजार में आदमी को ना अपने रिस्क एपेटाइट से काम करना होता है, एक फंड्स का मैनेजमेंट करना होता है, रिस्क का मैनेजमेंट करना होता है, तभी वो शांति से चैन से जीता है। तो ये सब बातें हैं। तो भैया अब ओवरऑल बाज़ार का क्या लगता है, बाज़ार तो अभी जो मूड माहौल बना रहा है ना, मैं एक ही बात कहूँगा कि बाज़ार में अभी भी पकड़ नहीं आई है। ये बाज़ार उस मोड़ पे है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो बड़ा खतरनाक सा माहौल बाज़ार में बना हुआ है। अब अगर आप ओवरऑल देखो, ट्रंप ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया चाइना के ऊपर। मैं आज पढ़ रहा था शाम को, भी कंफर्म मेरे को न्यूज़ नहीं है, चाइना ने रेसिप्रोकल में फिर और टैरिफ बढ़ा दिया। अब ये टैरिफ वॉर जो है बिल्कुल जो है बेलगाम घोड़े की तरह चल रही है। अब मीनिंगलेस कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एवरी थ्रेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इस टैरिफ वॉर के चलते में बाज़ार में बतेरे शेयर
अच्छे रेटों पे हमें मिल जाएंगे। बस पारखी निगाहें चाहिए, मौका देखना है और चौका लगाना है। मैं तो इस स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्टली काम कर रहा हूँ और इसको मैं फॉलो करता रहूँगा। तो मैं तो भैया इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा, लॉन्ग 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 अपना क्रीपिंग स्ट्रेटजी के द्वारा कर रहा हूँ। MKJ क्रीपिंग, अच्छे अच्छे शेयर्स पकड़ के इकट्ठे कर रहा हूँ और जब बाज़ार वापस आएगा तो कुछ बड़ा काम हो ही जाएगा। तो ये तो थी मेरी आज की अपनी फीलिंग। आइए अब डेटा की तरफ चलते हैं। अब अगर मैं आपसे डेटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं गेम किस तरह से है। जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि फियर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब जैसे फियर 30 के नीचे आएगा तो ये एक्सट्रीम फियर बन जाएगा। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम फियर बने, लेकिन अभी एक्सट्रीम फियर बनने की दूरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तो 41 पर है। हालांकि आप देखेंगे जो इसने 77 77.5 का पीक बनाया था वहाँ से अब फियर काफ़ी बढ़ चुका है। अब अगर आप देखेंगे आज एक कमाल हुआ कि क्रूड, देखिए भाई साहब क्रूड कितना सस्ता हो गया। मैंने कहा ना एवरी थ्रेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। क्रूड सस्ता होगा तो हमें एक बड़ा बेनिफिट तो इंडियन इकोनॉमी को है ही, क्योंकि हम बहुत बड़ा हमारा जो बिल है फॉरेन एक्सचेंज का वो क्रूड पे जाता है। सस्ता क्रूड, वाह वाह जी वाह वाह जी। अब आप देखो ना, इसको समझो, $80 का क्रूड था, अब $60 का हो गया, 25% ऊपर के रेट पे गिर गया। यानी अगर हम 100 रुपये क्रूड डॉलर का पेमेंट करते थे 75 करेंगे तो 25 का तो ये फ़ायदा हो गया। फिर भी हम परेशान हैं। US डॉलर इंडेक्स लगातार कमज़ोर हो रहा है और रुपया थोड़ा सा कमज़ोर है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। और 10 ईयर ट्रेजरी बढ़ रही है क्योंकि महंगाई आने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है, तो ब्याज की घटने की दरें के चांसेस कम है। ब्याज जब घटेगा नहीं तो ऑब्वियसली 10 ईयर ट्रेजरी बढ़ेगी। तो ये तो थे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स। अब देखिए FIs का कमाल जारी है, जलवा जारी है। उन्होंने आज भी करीबन 4350 करोड़ का बिकवाली किया है कैश सेगमेंट में, 1150 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है इंडेक्स फ्यूचर्स में, 1000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है स्टॉक फ्यूचर में। कुल मिला के 6500 करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली की है। अब इसके रिस्पॉन्स में DIs ने क्या किया, करीबन 3000 करोड़ की नेट खरीदारी करी कैश सेगमेंट में, लेकिन जितना FIs ने बेचा था उससे कम था, जिसके चलते चलते लगभग 1400 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली आई है आज बाजार के अंदर कैश सेगमेंट में। यानी कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर ने ही आज डिफरेंस को लॉन्ग किया। अब इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी कम हो गई है, 21 पॉइंट कुछ हो गई है और ये 63.55 पे आ गया है। ठीक है, स्टॉक की लॉन्ग। अब आप ये देखिए सारे इंडाइसिस आज गिरे हुए हैं और इंडिया विक्स जो है लगभग 5% बढ़ा हुआ है। तो मूड माहौल जो है बाजार का खासा वीक हो चुका है। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे निफ्टी ऑटो हरे में था पर फ्लैट ही था, अच्छा भागा था निफ्टी FMCG। निफ्टी FMCG में मैंने काफ़ी माल पीछे प्लस कर लिया था, अब अंत तो है नहीं पर ठीक ठाक कर लिया, फिर मौका मिलेगा करेंगे। निफ्टी कंजम्पशन भागा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भागा, यानी कहीं ना कहीं कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में तेजी है, बाकी स्टॉक्स तो लगातार गिर रहे हैं। निफ्टी MNC भी हल्का फुल्का भागा है क्योंकि वो भी कंजम्पशन वाले स्टॉक से रिलेटेड है। आज जो परफॉर्मर्स थे NBCC, मैक्स हेल्थ केयर, गोदरेज कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, ये चढ़े हुए थे। 870 शेयर गिरे हुए थे, 1655 शेयर आज बढ़कर 870 शेयर बढ़े हुए थे, 1655 शेयर गिरे हुए थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 के आसपास था, एक के पीछे 2 शेयर गिरे हुए थे। मुथूट फाइनेंस की लुटिया डूबी, महानगर गैस की, बायोकॉन की, फिनिक्स मिल, ये टॉप वर्स्ट परफॉर्मर्स थे। निफ्टी 50 की बात करें तो 0.61% गिरकर बंद हुआ है। आज उसने पीक बनाया 22,468 का शुरुआती दौर में, यहाँ पर बॉटम बनाया 22,353 का, ये भी शुरुआती दौर में था, फिर थोड़ा रिकवर करके ठंडा सही हो गया और 22,400 के लपेटे में बंद हुआ। 15 शेयर इसके बढ़े हुए थे, 34 शेयर घटे हुए थे और 0.61% 136 पॉइंट गिरकर बंद हुआ और इसकी 1 ईयर रिटर्न अब नेगेटिव हो चुकी है 1.08। अच्छा, अब नेस्ले देखो, एटर्नल देखो, HUL देखो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देखो, टाइटन कंपनी देखो, पावर ग्रिड देखो, अपोलो हॉस्पिटल देखो, ये आज टॉप परफॉर्मर्स थे। गिरने वालों में
विप्रो, एसबीआई, लार्सन, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस और टाटा स्टील, इनकी बत्ती लगी हुई थी आज। और कैंडल की बात करूं तो कैंडल ने जो ये गैप अप ओपनिंग की थी आज ढीली हो गई कैंडल, और आज की कैंडल साफ बता रही है रेंज भी कम है, लाल कैंडल है, नीचे की तरफ बनी है। कल का टॉप ये था, आज का टॉप ये है, कल का क्लोजिंग ये था, आज का क्लोजिंग ये है, कल का ओपन ये था, आज ऊपर ओपन हुई थी। ये कल का बॉटम था, बॉटम आज का ऊपर है। कैंडल में कोई दम नहीं है। एमएससीडी चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ रहा है और 40 के आसपास आरएसआई पहुंच गया। 22,400 के लपेटे में बाजार बंद हुआ। 22,500 पे आप देखेंगे मैक्सिमम पेन था और सेकंड हाईएस्ट 23,000 के आसपास का पेन था। अगर आप मंथली वाली बात करेंगे, ये तो अब नया वीक जो शुरू होगा उसका है। अब ये वीक 17 अप्रैल को बंद होगा। अब ट्रंकेटेड वीक है, कल भी छुट्टी है, फिर मंडे को भी छुट्टी है। जो मंथली एक्सपायरी है 22,400 पे बाजार के अगेंस्ट 22,500 पे बाजार का, मुझे ध्यान नहीं किसी बात की है। और 22,500 पे भी आप देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। पीसीआर वीकली का तो बहुत कम है 0.75, मंथली पीसीआर थोड़ा पॉजिटिव साइड पे 1.08। निफ्टी बैंक की अभी रिटर्न पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक अच्छा काम कर रहा है। 3 शेयर बढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे। इसने भी आधा % से ज़्यादा की तेजी के साथ, गिरावट के साथ आज बाजार बंद हुआ है। 50,500 का पीक बनाया था, 49,910 का बॉटम बनाया था, 50,250 के लपेटे में बंद हुआ है। कहीं ना कहीं जहां कल बंद हुआ था उससे तो नीचे ही बंद हुआ। 270.54% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक भागे हुए थे। बाकी गिरने वालों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक सबसे प्रमुख थे जो गिरे थे। इसकी कैंडल थोड़ी संभली हुई है, यहाँ पे 200 दिन मूविंग एवरेज के पास ही है। बेयरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है, आरएसआई अभी भी ठीक है। तो टेक्निकली ये बहुत वीक नहीं है, ये डवाडोल वाली सिचुएशन में, इसके लिए आप टेक्निकली नहीं कह सकते गिर जाएगा। अब अगर आप देखें 50,240 का बाजार बंद हुआ और हमारा मैक्सिमम पेन 52 पे और 53 पे सेकंड हाईएस्ट है। इसका मैक्सिमम पेन जो सेकंड हाईएस्ट पेन जो है ना, जहां बाजार चल रहा होता है उससे ऊपर ही होता है, जो अपने आप में तेजी की तरफ इशारा करता है, मजबूती की तरफ इशारा करता है। और 0.74 का इसका पीसीआर है, जो अपने आप में काफ़ी कम है, हल्का है, कहीं ना कहीं कमज़ोर है। निफ्टी मिड कैप की रिटर्न भी नेगेटिव हो गई है। 39 शेयर बढ़े हुए थे, 66 शेयर घटे हुए थे, आधा % गिरकर बंद हुआ है। पीक इसने बनाया आज 49,750 के आसपास का, बॉटम 48,905 का, 250 पॉइंट गिरकर ये बंद हुआ। अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, इसकी रिटर्न 1 ईयर की काफ़ी कम है, 7.25%। 34 शेयर बढ़े हुए थे, 66 शेयर घटे हुए थे। ये बहुत ज़्यादा 0.86% गिरकर बंद हुआ है। हालांकि बीच में तो काफ़ी गिर गया था यहाँ पर, बाकी इसने यहाँ पर रिकवरी लेके थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लिया। 132 पॉइंट की नेट गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न भी 1 ईयर कम हो चुकी है, नेगेटिव। 19 शेयर बढ़े हुए थे, 31 शेयर घटे हुए थे। इसने भी आज काफ़ी गिरावट कर दी थी। इसने बॉटम बना लिया था 60,101 का, वहाँ से काफ़ी रिकवर कर गया और अल्टीमेटली 142 पॉइंट गिरकर ये बंद हुआ है, 0.24% की गिरावट के साथ, लगभग 142 पॉइंट गिरकर। तो ये थी सारी कहानी आज की। तो भैया सब बातें ठीक हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना पड़ता है। इसके साथ साथ देखो, अगर ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें तो डीमैट अकाउंट जरूरी है। उसके लिए आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करना हो तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये सोच के मेरा कोर्स ज्वाइन करिएगा। और ये मेरा नंबर है मेरी टीम का 7011-323-077, 7011-323-077। इस पर मेरी टीम को कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।